चलो जल्दी चलो स्कूल। हाँ चलो जल्दी चलो। चलो आज तो फिर सर मैथ पढ़ाएंगे, चलो जल्दी चलो स्कूल। चलो बहुत दिन के बाद क्लास हो रहा है, चलो जल्दी चलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तुम लोग अपना अटेंडेंस बोलो। यस सर। तंजीम, यस सर। अबुल्लैस, यस सर। जैद कमर, यस सर। समन हसन। यस सर। तो बताओ तंजीम, कल हम लोग मैथ कहाँ तक पढ़े थे? सर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर चैप्टर नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हो चुका था, अब उससे आगे पढ़ना है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 से अब आगे पढ़ना। यस सर। तो चलो आओ बोर्ड पर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 से, और इंशाल्लाह लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्सप्रेस 0.9999 in the form of P by Q. Are you surprised by your answer? क्या आप अपने क्वेश्चन से आश्चर्यचकित हैं? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस। और इसके बाद आपको क्या करना, अपनी क्लासमेट रोटी। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, है ना। 0 पॉइंट क्या है? 0.9999 है ना। मतलब रिपीटिंग ब्लॉक में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे। x इज इक्वल टू 0.999। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वही जो हमारा तरीका है। रिपीटिंग ब्लॉक को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 10x और ये आपका हो जाएगा 9.9999। इस तरह से ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को फिर फर्स्ट इक्वेशन से घटा देते हैं। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम नीचे आपका सेकंड इक्वेशन कर दे, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 0.9999 है ना। इधर 10x में x चला गया, कितना बचा 9x, और इधर 9 में 0 गया 9। तो इस तरह से x इज इक्वल टू क्या हो गया, 9/9 कट गया, कट करके क्या हो गया 1। यानी कि 0.9999 को हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, है ना। 1 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है और वो क्या होता है 0.99। इसीलिए क्वेश्चन में कह रहा था क्या आप सरप्राइज हैं? तो यस, हाँ सरप्राइज हूँ कि 1 को 0.9999 चला गया इन्फिनिट टाइम, तो वो क्या आ गया 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन of 1/17. Perform the division to check your answer. तो 1/17 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा ये पूछा। आपको हम बता दिए कि नीचे जो आपका डिनोमिनेटर होता है उससे जस्ट एक कम होता है, यानी 1/17 है तो 17 से आपका एक कम यानी 16 हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। और इसका डिवीज़न बहुत ही लंबा होगा, आप लोग चेक कर लीजिए। यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से आधा घंटा ले लेगा, इसलिए आप लोग अपने कॉपी पर चेक कीजिएगा। और आपको किसी तक प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस तरह का प्रॉब्लम आपको। अब 6 नंबर, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q के फॉर्म का जो भी रेशनल नंबर है उसका आप एग्जाम्पल लीजिए, देखिए। उसके बाद वेयर p एंड q आर इंटीजर, p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर विथ कॉमन फैक्टर, विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब दोनों के बीच कटने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे एक तो आपका 2/7 ले सकते हैं, कटने वाला नहीं है ना। और 9/8 लेते हैं, ये आपका कटने वाला नहीं। जो कटने वाला नहीं हो तो उसके बारे में हम लोग कहते हैं कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1।
तो 2/7 9/8 ये कटने वाला नहीं है, इसलिए आपका नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इसको हम लोग कह सकते हैं। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, अच्छा आपको वैसा ही रेशनल नंबर लेना है जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो आप टर्मिनेटिंग अब डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप लेते हैं तो इसमें कौन कौन नंबर आएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जैसे 4/8 ये ना टर्मिनेटिंग होगा। आप ले लीजिए 100/16 ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम लोग इसका करेंगे 200/64 होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। तो क्यू का जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह का होना चाहिए कि अगर इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टर में क्या आना चाहिए, सिर्फ 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए तो कोई दिक्कत, इसके खिलाफ और कोई नंबर आ जाए 3 आ जाए 7 आ जाए तब फिर वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं है। जैसे यहाँ पर 8 है, इसका डेसिमल इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 2 सिर्फ 2 आ रहा है। अगर 16 का करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 उसी तरह से इसका करेंगे तो ये सब आपका जो है टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2 आ रहा है। इसी तरह से 5 वाला भी रहेगा, है ना। जैसे मान लेते हैं 32/5 है, ये आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, तो अगर डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आएगा या 5 आएगा या फिर आपका 2 और 5 दोनों आ सकता है। अब 7 नंबर के सवाल में क्या है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ना वो रुकता है और ना ही रिपीट करता है, आपको 3 ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन देना है। तो देखिए बहुत इजी है, इसमें आप कुछ भी लिखिए, जैसे 1 लिखे, पॉइंट दे दिए 1 0 1, बस बीच में आप 0 स्टेप वाइज बढ़ाते जाइए, 0 0 1 1 0, अब फिर बढ़ाइए 0 0 1, ये 0 0, अब यहाँ पर 4 0, फिर 5 0 1। तो इस तरह से देखिए ये एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ना तो आपका टर्मिनेट कर रहा है ना ही आपका रिपीट कर रहा है, बढ़ते जा रहा ना रिपीट कर रहा ना टर्मिनेट कर रहा। इसी तरह से आप इस तरह से लिख सकते हैं 2.212112112, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, ना वो रिपीट करे ना ही आपका टर्मिनेट करे। इस तरह से आपका चलता रहेगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा। देखिए कुछ भी बना सकते हैं हम लोग, 3.101001001 है ना, इस तरह से बना सकते हैं बहुत सारे हम लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग जाते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। 2 नंबर लिया गया, एक 5/7 और दूसरा 9/11। दोनों के बीच इरेशनल नंबर लिखना। 2 रेशनल नंबर है, 3 इरेशनल, 2 रेशनल है, इस दोनों के बीच 3 इरेशनल है ना। तो देखिए एक 5/7 और दूसरा 9/11। 5/7 और दूसरा आपका क्या है 9/11। तो पहले हम लोग दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग देख लेंगे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग दोनों के बीच इरेशनल नंबर। पहले 5/7, तो 5 को बीच में रखिए, 5 को बीच में रखिए 7 से, ज़्यादा लंबा जाना नहीं है, बस 2-3 डिग्री देख लेंगे। यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 7 7 49, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 0 7 1 7, यहाँ पर 3 0 7 4। इससे आगे नहीं पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, इसी में हो जाए।
दूसरा 9/11। पहला आपका 0.714, दूसरा 9 को बीच में रखिए, यहाँ पर 11, यहाँ पॉइंट बैठाए, यहाँ 0, 11 8 88, बचा कितना 2 0, 11 कम 11, फिर 9, फिर यहाँ पर 0, फिर 81 आपका चलता रहे। तो एक आपका आ गया 714, एक आपका आ गया 0.714, और दूसरा आपका क्या आ गया 0.8181, 0.8181। तो देखिए किस तरह से होगा। पहला नंबर हम लिखते हैं 0.72। देखिए 714 से ज़्यादा और 81 से कम, बीच में 0 डालिए, यहाँ पर 2, फिर 00, फिर 2, फिर 000, फिर 2। इस तरह से आप चलिए। तो ये आपका हो गया फर्स्ट इरेशनल नंबर, है ना। दूसरे इरेशनल नंबर में आइए 0.7, अब यहाँ पर 3 कर दिए, 30 300 3000। इस तरह बात है। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा में आइए 0.7505000500। इस तरह से ये पहला इरेशनल नंबर, ये दूसरा इरेशनल नंबर, तीसरा इरेशनल नंबर। इसको इरेशनल नंबर क्यों कहेंगे? इसलिए ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसमें आपको बताना है कि कौन रेशनल होगा और कौन इरेशनल होगा, है ना। तो सबसे पहले √23, जिसका रूट नहीं निकलेगा वो इरेशनल नंबर, जिसका रूट निकल जाएगा वो आपका रेशनल हो जाएगा। √23 इसका रूट नहीं निकलेगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, पहला वाला इरेशनल। दूसरा वाला देखिए √25, रूट अंडर 225, 225, इसका 15 होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? जिसका रूट निकल गया वो रेशनल नंबर। तीसरा 0.3796, तो देखिए ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन में, और डेसिमल एक्सपेंशन में कौन सा टाइप? टर्मिनेटिंग। तो चाहे टर्मिनेटिंग रहे चाहे रिपीटिंग रहे, दोनों ही आपका क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। चौथा आपका 0.478478। देखिए हम क्या कहें, चाहे टर्मिनेटिंग रहे चाहे रिपीटिंग रहे, दोनों ही आपका क्या होगा? रेशनल नंबर में आएगा। इसलिए ये 7.478478 ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आपका किस में आ जाएगा? रेशनल में आ जाएगा। तो चौथा नंबर भी आपका क्या होगा? रेशनल हो जाएगा। पांचवा नंबर ये देखो 1.10100100001, ये ना आपका टर्मिनेट कर रहा है ना ही आपका रिपीट कर रहा है, तो ये पांचवा नंबर आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो ये था आपका ट्यूटोरियल, कंप्लीट ट्यूटोरियल ये तीसरे चैप्टर का। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसी तरह से आप हमारे वीडियो में बने रहे और आपके लिए हम लाते रहेंगे एक से एक नया वीडियो, जिसमें कि आपको 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 क्लास का मैथ साइंस बहुत अच्छी तरह समझाएगा। तो आप हमारे वीडियो में और हमारे चैनल में बने रहें और आप घर बैठे पढ़ाई करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।